न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 जो है वो इनिशिएशन का नंबर है। यहीं से सारी कहानी शुरू हो रही है। जो नंबर 1 है उसको गवर्न कौन करता है? सन गवर्न करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एडमेंट होते हैं, जिद्दी। जो उन्होंने कह दिया उसके बारे में ही सारी बातें होती रहेंगी। जो भी 8 नंबर की डेट है, 8, 17, 26, इन डेट्स पे भी कोई इंपॉर्टेंट काम ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। 1, 10, 19 या 28 में कौन सबसे ज्यादा लकी? नमस्ते, राधे राधे। चलिए आज बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। कैसे होते हैं नंबर 1 वाले लोग, क्या होते हैं उनके स्ट्रेंथ, क्या होते हैं उनके वीकनेसेस, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या उनको खराब लगता है, क्या उनके लिए लकी है, क्या उनके लिए अनलकी है। आइए इन सारी गुत्थियों को सुलझाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुआ है वो नंबर 1 से गवर्न करता है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 जो है वो इनिशिएशन का नंबर है। यहीं से सारी कहानी शुरू हो रही है। नंबर 1 से ही सारे नंबर बनने शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही जो नंबर 1 है उसको गवर्न कौन करता है? सन गवर्न करते हैं। तो सन जो है इस धरती पे जीवन का कारक, इनिशिएशन, लाइफ का इनिशिएशन कौन लेके आता है? तो सन लेके आता है। तो जितने भी नंबर 1 के लोग होते हैं इनके अंदर इनिशिएशन की क्वालिटी होती है। किसी भी कार्य को ये उठा के लेके उसको इनिशिएट कर सकते हैं और इनिशिएशन के साथ साथ उस कार्य में पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको कंप्लीट करने की भी इनकी जो है एबिलिटी होती है। कुछ इनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात कर लेते हैं। क्या होता है नंबर 1 का स्ट्रेंथ? तो देखिए जैसे सन है उसमें बहुत सारी एनर्जी है, वैसे ही नंबर 1 वालों के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। आपके अराउंड आसपास अगर कोई नंबर 1 वाला है तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल शांति से नहीं बैठता। उसके अंदर इतना ज्यादा एम्बिशन होता है कि उसे कुछ ना कुछ अचीव करना, कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज पे वो हमेशा काम करता हुआ आपको मिलेगा। बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जिस भी चीज में लग जाते हैं उसमें लगातार लगे रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सन जो है वो बादलों के पीछे, सूर्य बादलों के पीछे बहुत देर तक छुप के नहीं रह सकता है, कभी न कभी वो बादलों से बाहर निकल के आता है। ऐसे ही नंबर 1 वाले अगर किसी भी चीज में, किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी फील्ड में है या किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं राइज और शाइन करेंगे ही करेंगे। वो उनकी नियति, वो उनके भाग्य में। इनके नेगेटिव ट्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए बहुत ज्यादा कभी कभी अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। अथॉरिटी इज गुड जहां पे आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एडमेंट होते हैं, जिद्दी। मतलब अगर मान लीजिए टीम हैंडल कर रहे हैं तो वहां पे वो किसी की नहीं सुनेंगे। जो उन्होंने कह दिया उसके बारे में ही सारी बातें होती रहेंगी। बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने बारे में मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये सारी चीजें उनके अंदर होती हैं। मैनेजमेंट स्किल अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे मैनेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे लीडरशिप जो है 2 तरीके की क्वालिटी है। एक लीडर जो है जिसने कोई भी चीज अचीव किया, सारा का सारा क्रेडिट जो उसने टीम को दे दिया, तो 1 नंबर जो है आपका बहुत अच्छा है। जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं 1 नंबर के वो आपके अंदर भर भर के। कभी कभी कोई लीडर ऐसे होते हैं जो टीम ने पूरा का पूरा एफर्ट लगाया, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या कहेंगे कि मैंने किया, मेरा किया हुआ है। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है तो कहीं ना कहीं उसका 1 नंबर जो है, वो जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं 1 नंबर के, वो उसके अंदर विजिबल ज्यादा हो रहे हैं। 1, 10, 19 या 28 में कौन सबसे ज्यादा लकी? अगर सारे के सारे 1 नंबर की हम बात करें तो नंबर 19 जो है वो सबसे ज्यादा लकी होता है। 19 जो डेट ऑफ बर्थ अगर किसी की है तो वो उनका लक फैक्टर सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 है वो उनका लक फैक्टर सबसे अच्छा रहता है। फिर नंबर 10 और लास्ट में जो है वो 28 आता है। 28 कैसा है? थोड़ा सा उसका जो कंपाउंड नंबर, उसकी जो मीनिंग है वो थोड़ा चैलेंजिंग है। तो जितने भी लोग 28 पे बॉर्न होते हैं उनकी लाइफ में इन जनरल थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी 1 नंबर के हैं, तो जीवन में वो भी राइज एंड शाइन करते हैं। अब देखिए करियर की बात कर लेते हैं। तो करियर को अगर समझना है तो कुछ जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मार्टिन लूथर किंग जो हैं वो नंबर 1 के थे, इंदिरा गांधी जो है वो नंबर 1 की थी,
पीवी नरसिम्हा राव वो नंबर 1 के थे। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, अथॉरिटी वाली क्वालिटी है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें जैसे मुकेश अंबानी हैं वो नंबर 1 के हैं, बिल गेट्स जो हैं वो नंबर 1 के हैं, एलन मस्क वो भी नंबर 1 के हैं और धीरू भाई अंबानी वो भी नंबर 1 के हैं। तो अब इनसे क्या निकल के आता है कि कहीं ना कहीं बड़े अच्छे बिजनेसमैन होंगे, कोई भी खुद का जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और बहुत अच्छे से उस काम में आगे बढ़ेंगे। तो बिजनेसमैन की जो क्वालिटी है वो इनके अंदर नेचुरली, जो लीड करने की क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी, वो नेचुरली इनके अंदर आ जाती है। साथ में जैसे देखें अगर ऐश्वर्या राय या ऋतिक रोशन ये लोग भी नंबर 1 के हैं, तो क्रिएटिव एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, बड़े आर्टिस्टिक होते हैं। नंबर 1 के करियर की अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो सबसे जो जरूरी है नंबर 1 के लिए वो है इंडिपेंडेंस। किसी भी काम में वो है, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, वो डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो खुद की उनकी होनी चाहिए। वहां पे फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या कोई उनको गाइड कर रहा है, वो अच्छा नहीं लगेगा उनको। मतलब जैसे समझ लीजिए कि कल को अगर अपनी वो शॉप भी ओपन कर लेते हैं, वहां पे वो खुद के मालिक हैं, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है, वर्सेस कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है लेकिन किसी के अंडर उनको काम करना पड़ रहा है, 9 to 5 में उनको फंसे हुए हैं, इंडिपेंडेंस नहीं है, तो वो उनके लिए डिफिकल्ट की बात। लकी डेट की बात कर लेते हैं। जो भी 1, 10, 19 और 28 जो ये आपकी जो डेट्स हैं ये आपके लिए बहुत लकी हैं। इन डेट्स पे आप अपने सारे के सारे काम कर लीजिए। और अगर ये डेट स्पेशली अगर जो लियो का पीरियड आता है, अगर उस लियो के पीरियड में मतलब लगभग 21 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक जो ये पीरियड आता है, अगर इस पीरियड में ये डेट्स आती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लकी डे की बात कर लेते हैं। संडे और मंडे ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर संडे या मंडे को अगर आपका जो लकी डेट है अगर वो फॉल कर जाता है उस दिन, तो समझ लीजिए कि वो बहुत अच्छा डेट और डे हो गया आपके लिए। उस दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर इनिशिएट करिए। लकी कलर की बात कर लेते हैं। तो जितने भी आपके सन के शेड होते हैं वो सारे के सारे जो शेड हैं वो आपके लकी कलर, जैसे गोल्डन बोल सकते हैं हम, येलो बोल सकते हैं, ऑरेंज बोल सकते हैं, मरून, ये जितने भी कलर हैं ये कलर आपके लिए लकी कलर हो सकते हैं। नेचुरली जब भी आप इन कलर्स को पहनेंगे आप अपने आप फील करेंगे कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। अवॉइड क्या करना है आपको? ब्लैक कलर अवॉइड करना है। ब्लैक कलर बिल्कुल भी आपके वार्डरोब में नहीं होना चाहिए। सैटरडे इसको जो डे है उसको आप अवॉइड करिए। सैटरडे को कोई भी इंपॉर्टेंट काम मत करिए। सैटरडे को थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाइए। जो भी 8 नंबर की डेट है, 8, 17, 26, इन डेट्स पे भी कोई इंपॉर्टेंट काम ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि नंबर 1 का अगर बच्चा है तो वो कैसा होगा। देखिए नंबर 1 का अगर बच्चा आपका है तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा एक जिद्दी, ईगो या ऐसा वाला एटीट्यूड रहेगा, थोड़ा सा एग्रेसिव या शॉर्ट टेम्पर्ड रह सकता है। अगर बच्चे के अंदर ये एटीट्यूड है तो उसको दबाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वही उसकी सुपर पावर है जो जीवन में उसको आगे बहुत लेके जाने वाली है। एज अ पेरेंट आपका काम सिर्फ इतना है कि आप उसके अंदर हार्ड वर्क की कैपेबिलिटी ये आनी चाहिए, वो आपको मेक श्योर करना है। दमन वाला काम मत करिए, दबाने वाला काम मत करिए कि नहीं बहुत ज़िद्दी है, बहुत क्या कहते हैं एग्रेसिव है या बहुत एंगर वाला है तो इसको थोड़ा सही करते हैं, उस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वही उसकी सुपर पावर है। अगर आपके हस्बैंड 1 नंबर वाले हैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, मतलब आपको इतना ज़्यादा वो सपोर्ट करेंगे, वो चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में, अपने करियर में कहीं ना कहीं बहुत राइज और शाइन करें। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी होती है कि जब वो परिवार के लिए करते हैं तो वो एप्रिशिएशन उनको मिलना चाहिए और साथ में वो रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए कि वो परिवार के मुखिया हैं। 1 नंबर वाले के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं तो फिर वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता है, फिर वो उसके नेगेटिव ट्रेट्स जो है दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी 1 नंबर की वाइफ है तो यहाँ पे अब बराबरी की बात आती, वो भी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टिव और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो उनको भी बराबर का हिस्सा चाहिए रिश्ते में, उनको भी बराबर का रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये अगर आपकी 1 नंबर की वाइफ है तो उनको आप ज़रूर दीजिए, बिकॉज अगर आपने ये दिया तो इन रिटर्न वो आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सम्मान देंगे। अगर मैं लाइफ पार्टनर की बात करूं तो जो भी लोग 2, 5 या 7 जो इस नंबर पे, इस डेट पे, ठीक है, जो इस सीरीज वाली डेट पे पैदा हुए हैं,
उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए जो 257 नंबर है, ये नंबर जो है फेमिनाइन नंबर है और एक नंबर कैसा थोड़ा स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन नंबर है, तो एक बड़ा अच्छा-सा बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे एक नंबर अगर आप हैं, आपने 2 नंबर के साथ शादी की, तो 2 नंबर वाला क्या करता है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और 2 नंबर वाले की प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? सपोर्ट मिलने की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से वो जो है एक बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अच्छे ईयर कौन-कौन से होंगे? जब भी आपका रनिंग एज आपके खुद के नंबर पे आएगा, तो वो जो है आपके अच्छे ईयर्स हो जाएँगे। जैसे 10th ईयर हो गया, 19th हो गया, 28 हो गया, 37, 46, 55, 64, 73 एंड सो ऑन। तो जब भी आपका रनिंग एज इस पे पड़ता है, आप एक बार अपने 9 साल, न्यूमरोलॉजी में 9 ईयर की साइकिल चलती है, तो आप 9 साल पीछे जाके देखिए कि जब आपका रनिंग एज ये था, तो लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जरूर होगा। इवेंटफुल ईयर जो है ये आपके लिए होते हैं, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होंगी जो आपको याद रह जाएंगी जीवन में, जिनका बड़ा महत्व रहेगा। तो अकॉर्डिंगली जो है आप अपनी लाइफ प्लान कर सकते हैं। आप जब भी आपकी ये डेट्स, जब भी आपका ये रनिंग एज आता है, उस रनिंग एज में आप कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं और उसकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। रेमेडी क्या क्या करनी चाहिए नंबर 1 वालों को? तो नंबर 1 के जितने भी लोग हैं, सबसे पहला काम उनको करना है कि वो सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दे। अगर इतनी छोटी सी चीज आपने अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर ली, तो ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। एक सिंपल सी प्रैक्टिस जो मैं आपको बताता हूँ, नंबर 1 वाले जो कर सकते हैं, आप जो है मॉर्निंग का जो सन होता है, अर्ली मॉर्निंग का जो सन होता है, उसमें ये करना है। आप सन के सामने जाइए, इस तरीके से अपने हाथ को करिए, सन को फील करिए, अपने आईज को क्लोज करिए, सन को फील करिए कि वो यहाँ पे और यहाँ पे उसकी एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। विद इन लाइक 15, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड आपको खुद अपने बॉडी में एक गर्माहट फील आनी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली बैक साइड में टर्न कर जाइए, यहाँ पे और पीछे, सर के पीछे यहाँ पे एक हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, वहाँ पे भी आपको वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। जैसे होता है ना कि आप सनलाइट में सुबह वॉक करिए, बहुत अच्छा है मॉर्निंग का सनलाइट। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट में जितनी एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हैं, उतनी एनर्जी आप विद इन अ मिनट जो है आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो नंबर 1 वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ब्लेसिंग है। सन की जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है, नंबर 1 के ट्रेड्स उतने अच्छे होते चले जाते हैं और आपके जीवन में ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है। आप हर संडे को 5 किलो जो है गेहूं, वो चाहे तो आप दान कर सकते हैं। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 8 है तो आपको ये रेमेडी नहीं करनी, अदरवाइज जितने भी नंबर 1 के लोग हैं, वो सारे लोग ये 5 किलो जो गेहूं का दान करना है, किसी मंदिर में कर दिया, किसी गरीब को दे दिया, ये बहुत अच्छी जो है रेमेडी है। कपालभाति प्राणायाम ये भी आप कर सकते हैं। जो हमारा मणिपुर चक्रा है, वो जो है सन से रूल होता है। तो अगर आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं, तो ये जो चक्रा है, मणिपुर चक्रा, वो बैलेंस होना शुरू होता है और उसको जो है सन गवर्न करता है। तो आपका कहीं ना कहीं सन जो है बैलेंस होना शुरू होता है। सन की जो एनर्जी आप अब्जॉर्ब कर रहे हैं थ्रू मणिपुर चक्रा, वो पॉजिटिव एनर्जी आप अब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज थी आपके लिए। अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो जीवन में बहुत ब्लेसिंग है। देखिए, हर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि जो जिस नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स है, वो हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा विजिबल हो और जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं वो थोड़े कम हो जाए या धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो अगर आप नंबर 1 वाले हैं, तो जैसे मैंने कहा कि आप एडमेंट मत होइए, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव मत रहिए, थोड़े कंसिडरेट बनिए, लोगों की बातें सुनिए, लोगों को समझिए, जो सामने वाला कुछ कह रहा है उसकी बात में लॉजिक है क्या। तो अगर इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे और पॉजिटिव ट्रेड्स जो आपके हैं, अच्छा लीडरशिप, इन चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी। तो ये कि हम लोगों ने 1 नंबर की बात। क्या आपको पता है न्यूमरोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है आपका नेम। डेट ऑफ बर्थ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने नेम नंबर को चेंज करके आप अपना लक फैक्टर बदल सकते हैं। कैसे करेंगे आप अपना नेम नंबर कैलकुलेट? स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो पे क्लिक करिए और अपना नेम नंबर कैलकुलेट करिए और देखिए कि क्या आता है आपका नेम नंबर और क्या वो नेम नंबर आपके लिए लगी। थैंक यू सो मच।